आज हम दोस्तों देखते हैं एक हमारा सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान। अब दोस्तों आप सभी ने सामान्य विज्ञान पढ़ा होगा दोस्तों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने साइंस नहीं पढ़ा दोस्तों। सभी ने कक्षा 10वीं तक लगभग साइंस पढ़ के आए दोस्तों। और दोस्तों हमारा साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसके प्रश्न लगातार हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते दोस्तों। अगर दोस्तों हम सबसे पहले बात करें कि जो हमारा साइंस है दोस्तों, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे दोस्तों? शब्द की उत्पत्ति, ये दोस्तों मैं कहूं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें साइंस को पढ़ने से पहले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शब्द हमारे सामने लिखा है दोस्तों साइंस, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आया दोस्तों देखते हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से, लैटिन भाषा के दोस्तों किससे हुई है? सिंटिया शब्द से हुई है, सिंटिया शब्द से। अब दोस्तों पॉइंट पकड़ना, मैंने कहा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के, कौन से दोस्तों? कि लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से दोस्तों। किससे हुई है? सिंटिया शब्द से। चलो ठीक है सर, आपने बताया कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई दोस्तों। तो बताओ सर कि सर ये लैटिन भाषा क्या होता है? तो समझो कि जो हमारी जो लैटिन भाषा है दोस्तों, ये लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन सागर के द्वीपों में संयुक्त रूप से बोले जाने वाली ये एक लैटिन भाषा है दोस्तों। कहां बोली जाती है लैटिन भाषा? तो ये उत्तरी अमेरिका और उसके पास में कैरेबियन सागर के द्वीपों में संयुक्त रूप से बोले जाने वाली क्या दोस्तों? एक भाषा है दोस्तों। और इसी भाषा का दोस्तों एक शब्द कौन सा दोस्तों? सिंटिया। कौन सा दोस्तों? सिंटिया। और इसी दोस्तों सिंटिया शब्द से हमारा कौन सा शब्द बना दोस्तों? साइंस। कौन सा बना दोस्तों? साइंस शब्द बना। सर कैसे बना? तो दोस्तों समझना कि सिंटिया शब्द का विकृत रूप क्या बना? हमारा साइंस। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं कि हमारी हिंदी की जो आदिजन्य कौन दोस्तों? संस्कृत है। क्या हमारी हिंदी की आदिजन्य संस्कृत है और उसी संस्कृत का लगातार विकृत रूप क्या बन गया? हमारा हिंदी, लगभग 3500 साल में दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों सिंटिया का विकृत रूप क्या बन गया? हमारा साइंस। अब जैसे एग्जाम्पल दोस्तों में, जैसे गांव में होता है गणेश, तो दोस्तों हम क्या बोलते हैं उसको? गणेशिया। राम हो तो हम क्या बोलते हैं? रामला। तो उसी प्रकार जिस प्रकार राम से रामला बन गया, गणेश से गणेशिया बन गया दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों सिंटिया शब्द का विकृत रूप हमारा क्या बन गया? तो साइंस बन गया दोस्तों। आगे कर दोस्तों हम बात करें कि जो ये साइंस शब्द है इसका अर्थ क्या है दोस्तों? साइंस शब्द का अर्थ, अगर दोस्तों हम साइंस शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ दोस्तों एक तो होता है इसका अर्थ ज्ञान। क्या तो दोस्तों? इसका अर्थ होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज। या दोस्तों या जानना। क्या तो दोस्तों? या जानना यानी कि टू नाउ। पॉइंट पकड़ना दोस्तों। मैंने कहा कि साइंस शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? साइंस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अब सर ये क्या होता है ज्ञान या जानना? तो दोस्तों समझना कि यहां पर मैंने कहा कि साइंस शब्द है दोस्तों, कि साइंस शब्द बना हमारा लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से। फिर मैंने कहा दोस्तों आपको कि साइंस का अर्थ क्या दोस्तों? साइंस का अर्थ है क्या? ज्ञान या फिर जानना। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि यहां पर अगर हम प्लस करें वी प्लस ज्ञान, क्या बोलता दोस्तों? वी प्लस ज्ञान, क्योंकि दोस्तों साइंस का अर्थ ही क्या होता है? ज्ञान या जानना। अब सर ज्ञान या जानना मतलब क्या? यानी कि दोस्तों किसी के भी बारे में ज्ञान प्राप्त करना, किसी के भी बारे में जानना दोस्तों क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों विज्ञान की परिभाषा हमें बोलती है कि प्रकृति के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को दोस्तों हम कहते हैं क्या?
विज्ञान। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ बोलता है कि ज्ञान या जानना, यानी दोस्तों साइंस शब्द हमें बोलना चाहता है कि किसी के भी बारे में जानना, किसी के भी बारे में ज्ञान प्राप्त करना साइंस कहलाता है। यानी कि दोस्तों जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, इस बिल्डिंग के नींव के नीचे क्या है, कौन से केमिकल है, कौन से पदार्थ है दोस्तों, जो पर्वत पठार है दोस्तों, इनको हम खोदते हैं, निकालते हैं, तो इसके अंदर कौन से केमिकल है, पठार है, ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरा पृथ्वी, इसके बारे में जानना, ज्ञान प्राप्त करना दोस्तों क्या कहलाता है, आपका साइंस। यानी कि साइंस हमें कहता है कि किसी के बारे में जानो, किसी के भी बारे में ज्ञान प्राप्त करो, किसी के भी बारे में जानना, ज्ञान प्राप्त करना दोस्तों हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, तो हमारा विज्ञान यानी कि साइंस कहलाता है दोस्तों। आगे दोस्तों हम समझते हैं इसके बाद अगला। अब दोस्तों हम देखते हैं साइंस की परिभाषा दोस्तों। क्या देखते हैं कि साइंस की परिभाषा हमें क्या समझाती है दोस्तों, साइंस की परिभाषा हमें क्या समझाना चाहती है, साइंस हमें क्या बोलना चाहता है दोस्तों। देखते हैं, पॉइंट पकड़ना दोस्तों, समझना कि साइंस कहता है कि प्रकृति के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को साइंस या विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। समझना दोस्तों क्या कहा मैंने दोस्तों कहा कि साइंस की परिभाषा क्या बोलती है, साइंस बोलता है दोस्तों हमें, साइंस हमें कहता है, साइंस हमें समझाता है दोस्तों कि प्रकृति के सुव्यवस्थित, क्या दोस्तों, कि प्रकृति के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, एवं दोस्तों क्या, क्रमबद्ध ज्ञान को, किसको दोस्तों, ज्ञान को दोस्तों हम क्या कहेंगे, तो सर बोले साइंस कहेंगे। क्या कहेंगे, साइंस दोस्तों। क्या कहा मैंने कि साइंस हमें बोलता है कि बिल्कुल कैसा हो, सुव्यवस्थित हो, बिल्कुल कैसा हो दोस्तों, क्रमबद्ध हो दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपने कभी देखा होगा जो भी साइंस या साइंटिफिक होता है दोस्तों, बिल्कुल सुव्यवस्थित होता है, पूरा के पूरा क्रमबद्ध होता है दोस्तों। आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, या हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती दोस्तों, आप बता मुझे। तो आप कहोगे सर कि हमारी पृथ्वी जो है सर पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व घूमती है, बिल्कुल सुव्यवस्थित घूमती है। कभी आपने ये देखा कि हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमने लग गई, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? दोस्तों हमेशा हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमती है, कभी भी दोस्तों क्लॉकवाइज नहीं घूमती है। इसी को बोलते हैं दोस्तों क्रम, एक सुव्यवस्थित, कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ही घूमेगी, कभी भी उल्टी घूमने प्रारंभ नहीं करेगी दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपसे बात कहूं कि अगर मैं कहूं आपसे कि अभी कौन सी ऋतु चल रही है, तो अभी चल रही है हमारे दोस्तों कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। अगर दोस्तों मैं कहूं आपसे ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आएगी, तो बोले सर वर्षा ऋतु आएगी। तो मैं पूछूं आपसे, बताओ कि वर्षा ऋतु के बाद क्या आएगी, तो सर शीत ऋतु आएगी। तो बताओ दोस्तों कि अभी चल रही ग्रीष्म ऋतु, और कभी आपने देखा कि डायरेक्ट ग्रीष्म ऋतु के बाद डायरेक्ट शीत ऋतु आ गई और बीच में से वर्षा ऋतु खत्म हो गई? ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि हमारा साइंस बोलता है कि बिल्कुल सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान हमारा क्या होगा, साइंस होगा दोस्तों। और यही तो साइंस है कि बिल्कुल सुव्यवस्थित और क्रम, यानी कि अभी ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद आपकी दोस्तों कौन सी, वर्षा ऋतु, इसके बाद आपकी आएगी शीत ऋतु। बिल्कुल दोस्तों क्या चलेगा, आपका क्रम वाइज चलेगा दोस्तों। अगर मैं कहूं कि जिस बेंच पे बच्चे बैठे होते हैं दोस्तों, कि पूरी क्लास भरी होती है, प्रत्येक में दोस्तों क्लास के अंदर रो बनी होती है, एक रो इधर, एक रो इधर, एक रो इधर, बिल्कुल बच्चे रो में बैठते हैं दोस्तों। आप सभी रो में बैठे होते हैं। अब दोस्तों मैं पूछूं आपसे, कभी आपने देखा कि जो बच्चा क्लास के अंदर बैठा है, एक पंखे के ऊपर बैठा है, एक स्पीकर के ऊपर बैठा है, एक दीवार पर चढ़ के बैठा है, एक नीचे बैठा है? कभी आपने इसे देखा? नहीं। क्यों नहीं देखा दोस्तों? बिल्कुल सब कैसे बैठे होते हैं, बिल्कुल क्रम से और सुव्यवस्थित बैठे होते दोस्तों। यही हमारा क्या है, बिल्कुल साइंस है दोस्तों। अगर दोस्तों हम आगे बात करें कि हमने ये देखा, हम आगे समझते दोस्तों। अगर हम कहें या पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान ही विज्ञान है, ज्ञान ही
विज्ञान है दोस्तों। क्या कहा मैंने, क्या मैं कहूं कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान ही क्या है दोस्तों, विज्ञान है। या आप ये कह दो या ये कह दो, दोनों ही दोस्तों क्या है, दोनों ही सही है। यानी कि दोस्तों जो पृथ्वी पर जितने भी वस्तु हैं, जितना भी इस ब्रह्मांड के अंदर है, इन सभी के बारे में जानना, इन सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना दोस्तों क्या है, साइंस दोस्तों। यानी पूरी पृथ्वी दोस्तों हमारी, ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी के ऊपर दोस्तों जितने भी वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी नाले, कूड़े, सब दोस्तों उन सभी का अध्ययन करना, उन सभी के बारे में जानना, उन सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना दोस्तों क्या कहलाएगा आपका दोस्तों, तो सर साइंस कहलाएगा। यानी कि सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना साइंस कहलाता। आगे समझते हैं हम। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि विज्ञान को समझना, विज्ञान को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया दोस्तों। अगर मैं कहूं कि विज्ञान को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया, तो तीन भागों में बांटा गया है। कितने दोस्तों, कि विज्ञान को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है, मुख्यतः तीन भाग। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके तीन भाग कौन कौन से हमारे, कि विज्ञान को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला भाग दोस्तों हमारा कौन सा, पहला देखते हैं हम। पहला दोस्तों आता है हमारा प्राकृतिक विज्ञान। पहला दोस्तों हम आता है क्या, प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि दोस्तों नेचुरल साइंस दोस्तों। दूसरा दोस्तों हमारा आता है औपचारिक साइंस। दूसरा दोस्तों हमारा आता है क्या, औपचारिक विज्ञान, यानी कि दोस्तों फॉर्मल साइंस दोस्तों। तीसरा आता दोस्तों हमारा कौन सा, सामाजिक विज्ञान, दोस्तों। ठीक है, यानी कि सोशल साइंस। मैंने कहा दोस्तों कि विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, तो विज्ञान को दोस्तों मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला दोस्तों हमारा हो गया इसके अंदर, पहला हमारा इसके अंदर कौन सा दोस्तों, प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा औपचारिक विज्ञान। तीसरा दोस्तों हमारा सामाजिक विज्ञान, यानी कि दोस्तों नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और हमारा सोशल साइंस दोस्तों। हमने साइंस को मुख्यतः तीन भागों में बांट दिया दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इस क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी साइंस के हैं, कितने विद्यार्थी साइंस के नहीं है, तो दोस्तों आप उसमें कहोगे कि सर हम तो बीए वाले, हम साइंस के नहीं है। फिर कोई बोलेगा सर हम तो बीकॉम वाले, हम साइंस के नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं यदि आपसे कहूं कि आप सभी विद्यार्थी साइंस के हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर बोले सटिया गए। सभी के सभी विद्यार्थी दोस्तों का यहाँ पे साइंस की, समझते कैसे दोस्तों, आ जाओ। पहला दोस्तों हमारा प्राकृतिक विज्ञान दोस्तों। अब प्राकृतिक विज्ञान के अंदर दोस्तों कौन कौन आता समझते हैं दोस्तों। प्राकृतिक विज्ञान में पहला आता है फिजिक्स। क्या था दोस्तों, फिजिक्स। दूसरा दोस्तों आता है हमारा केमिस्ट्री। तो तीसरा इसके अंदर आता है हमारा क्या, बायोलॉजी। दोस्तों क्या था तीसरा हमारा, बायोलॉजी। दोस्तों हम बात करें कि औपचारिक विज्ञान में हमारा क्या आता है दोस्तों, तो हमारा औपचारिक विज्ञान में दोस्तों आता है एक तो गणित। क्या था दोस्तों, गणित। एक आता दोस्तों हमारा लॉजिक। क्या था दोस्तों, लॉजिक, यानी कि हमारा रीजनिंग दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या आता है, सामाजिक ज्ञान में, इसमें दोस्तों आता है मानव व्यवहार। इसके अंदर आता है मानव व्यवहार। और दोस्तों दूसरा दोस्तों क्या आता है इसके अंदर, समाज। दूसरा क्या आता है, समाज आता है दोस्तों इसके अंदर। तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें कितने विद्यार्थी साइंस के हैं, तो अब आप कहो दोस्तों कि सर हम आर्ट वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, हम बीए वाले, हम तो साइंस के है ही नहीं। लेकिन दोस्तों आप सभी विद्यार्थी किसके हो,
साइंस क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों देखना, ध्यान रखना कि यहां पर जो विद्यार्थी साइंस वाला होता है, तो हम जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि दोस्तों जो साइंस, जो बीएससी करता है उसको दोस्तों हम बोलते हैं क्या? साइंस वाला। जो गणित लेता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस वाला। लेकिन दोस्तों आपने कभी देखा कि जो बीए बीकॉम वाले होते हैं उसको हम साइंस नहीं बोलते। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों वो भी विद्यार्थी दोस्तों किसके? वो भी विद्यार्थी दोस्तों साइंस के है। सर क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आता है मानव व्यवहार और समाज, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान दोस्तों। और सामाजिक विज्ञान दोस्तों क्या होता है? ये विज्ञान पीछे आता है दोस्तों, ये भी विद्यार्थी इकाई के विज्ञान के। क्योंकि दोस्तों विज्ञान की परिभाषा हमें क्या समझाती है कि इसका पहली बात हम देखिए, पहले अर्थ कि विज्ञान का अर्थ क्या बोलता है? तो विज्ञान का अर्थ बोलता है ज्ञान या फिर जानना। ज्ञान या जानना यानी किसी के भी बारे में जानना, किसी के भी बारे में ज्ञान प्राप्त करना दोस्तों क्या है? साइंस है। यानी कि आप चाहे अकबर, बाबर, बिरबल पढ़ो, आप उसके बारे में भी जान रहे हो, उसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो दोस्तों, तो वो भी दोस्तों आपका क्या है? वो भी आपका साइंस दोस्तों। क्या है? साइंस है। यानी किसी के भी बारे में जानना, किसी के भी बारे में ज्ञान प्राप्त करना दोस्तों क्या है? हमारा साइंस दोस्तों। हर विद्यार्थी दोस्तों आप क्या बोलेगा कि हम सभी विद्यार्थी का दोस्तों तो बोले साइंस के दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि साइंस मुख्यतः कितने भाग है? तो साइंस के मुख्य रूप से 3 भाग है। एक हमारा दोस्तों कौन सा यहाँ पर? तो एक हमारा प्राकृतिक विज्ञान, एक हमारे यहाँ पर औपचारिक विज्ञान, तीसरा दोस्तों हमारा कौन सा यहाँ पर? सामाजिक विज्ञान दोस्तों। यानी कि हमारा नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, हमारा सोशल साइंस दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें कि जो विज्ञान शब्द है या साइंस शब्द है, तो असल रूप में या वास्तविक रूप में दोस्तों ये विज्ञान शब्द, साइंस शब्द किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? तो मैं कहूं आपसे कि जो विज्ञान शब्द असल रूप में दोस्तों किसके लिए? प्राकृतिक विज्ञान के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। कि हम जो साइंस शब्द यूज करते हैं, फलाना स्टूडेंट साइंस का है, क्योंकि जिसके अंदर इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और दोस्तों क्या है इसके अंदर? बायोलॉजी है। इन विद्यार्थियों के लिए हम क्या यूज करते हैं? असल रूप में साइंस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों हमको आज क्या पढ़ना है या हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? तो हमें दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? हम प्राकृतिक विज्ञान। क्योंकि दोस्तों मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो साइंस है, वो मेरा साइंस कौन सा है दोस्तों? तो मेरा जो साइंस दोस्तों वो है, मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राकृतिक विज्ञान। अब दोस्तों जो गणित वाले सर आएंगे, गणित वाले टीचर आएंगे दोस्तों, आपको क्या पढ़ाएंगे? औपचारिक विज्ञान, जिसमें आपको पढ़ाएंगे गणित और लॉजिक दोस्तों। और दोस्तों आपके जो इतिहास वाले सर आएंगे वो आपको क्या पढ़ाएंगे? सामाजिक विज्ञान, मानव व्यवहार, समाज के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम आज क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? प्राकृतिक विज्ञान। और दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी दोस्तों। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर बायोलॉजी, और बायोलॉजी के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? फिजिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? केमिस्ट्री। आगे चलते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि साइंस शब्द का प्रयोग, साइंस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान के लिए किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए करते हैं दोस्तों? अब मैंने कहा दोस्तों कि असल रूप में साइंस शब्द का प्रयोग दोस्तों किसके लिए करते हैं हम? तो प्राकृतिक विज्ञान के लिए हम करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन आता है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोस्तों। तो आज दोस्तों हम यहां पर बायोलॉजी चैप्टर या बायोलॉजी का हमारा टॉपिक है, बायोलॉजी का विषय स्टार्ट करने से पहले, उसको प्रारंभ करने से पहले दोस्तों हम पहले थोड़ा बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोस्तों तीनों का थोड़ा बेसिक हम देखते हैं, उस समझते हैं। इस बेसिक को देखने के बाद दोस्तों हम हमारा एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी दोस्तों, हम उसका प्रारंभ करेंगे और आगे इसी प्रकार कंटिन्यू चलेंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक विज्ञान में हमारा क्या आता है, समझते हैं। समझो दोस्तों, समझना। ये दोस्तों ये हमारी पृथ्वी दोस्तों, ये क्या है? हमारी
ये हमारी पृथ्वी, ये दोस्तों हमारी पृथ्वी। अब दोस्तों मैं कहूं कि इस पृथ्वी को मुख्य रूप से हमने कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? तो इस पृथ्वी को दोस्तों हमने मुख्य रूप से बांट दिया 3 भागों में दोस्तों। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में दोस्तों। अब दोस्तों पहला भाग हमारा कौन सा इसके अंदर? भाषा में हमको आंसर देना है जो पहला भाग इसके अंदर हमारा आता है फिजिक्स। हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा यदि दो ऊपर के सतह पर केमिस्ट्री। तीसरा दोस्तों हमारा कौन सा? बायोलॉजी। तीसरा दोस्तों हमारा कौन सा? बायोलॉजी दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स को। दोस्तों फिजिक्स क्या है दोस्तों समझो। अगर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बात करूं कि फिजिक्स, दोस्तों फिजिक्स के पितामह कौन है? फिजिक्स के पितामह बताओ दोस्तों कि फिजिक्स के पितामह कौन है दोस्तों? फिर मैं आपसे पूछता हूं बताओ कि फिजिक्स शब्द कौन सी भाषा का दोस्तों? फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ फिजिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फिर दोस्तों बताओ कि फिजिक्स की परिभाषा क्या है? फिजिक्स हमें क्या बोलना चाहता है, क्या कहता है दोस्तों? देखते हैं हम आज क्या कहता है दोस्तों, समझो कि दोस्तों पितामह, फिजिक्स के पितामह कौन है दोस्तों? तो फिजिक्स के दोस्तों पितामह है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों। न्यूटन साहब भी दोस्तों, न्यूटन साहब के बाद आधुनिक दोस्तों फिजिक्स के जन्मदाता दोस्तों कौन है? हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें कि फिजिक्स शब्द कौन सी भाषा का दोस्तों? तो ये दोस्तों हमारा ग्रीक भाषा का दोस्तों। फिजिक्स हमारा कौन सी भाषा का शब्द दोस्तों? ये हमारा आता है ग्रीक भाषा का शब्द दोस्तों। ये हमारे ग्रीक भाषा दोस्तों। अब सर आप बोलोगे कि ये ग्रीक भाषा सर कहां बोली जाती है दोस्तों? तो ग्रीक भाषा दोस्तों बोली जाती है यूनान में, जिसके देश का नाम है दोस्तों ग्रीस। और ग्रीस देश की दोस्तों राजधानी एथेंस दोस्तों क्या है? ग्रीस देश की राजधानी क्या दोस्तों? एथेंस थे, जहां से हमारे अरस्तु साहब आए थे, जहां से सिकंदर महान आया था दोस्तों। उस देश की जो भाषा है दोस्तों क्या है? ग्रीक। जिस प्रकार हिंदुस्तान की भाषा हिंदी दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों हमारे ग्रीस देश की भाषा क्या है? ग्रीक दोस्तों। और उसी ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा से दोस्तों हमारा कौन सा शब्द बना? हमारा फिजिक्स शब्द बना दोस्तों। आगे दोस्तों मैं बात करूं कि हमारे फिजिक्स का दोस्तों अर्थ क्या दोस्तों? दोस्तों फिजिक्स का अर्थ यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुएं दोस्तों। क्या है यहाँ पर? इसका अर्थ है प्राकृतिक वस्तुएं। क्या दोस्तों? प्राकृतिक वस्तु दोस्तों। अब दोस्तों इसका अर्थ होता है प्राकृतिक वस्तु, हम बोलते फिजिकल रूप से दोस्तों। फिजिकल रूप से मतलब क्या? यानी भौतिक रूप से। फिजिकल मतलब भौतिक, यानी प्राकृतिक वस्तु दोस्तों। अब समझते दोस्तों इसकी परिभाषा दोस्तों। अब इसकी परिभाषा थोड़ी बड़ी दोस्तों, समझते हम कि दोस्तों हमें फिजिक्स क्या बोलना चाहता है, फिजिक्स हमें क्या समझाता दोस्तों। समझो कि विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा पे दोस्तों नोटिस करना कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। समझना, मैंने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसे बोलेंगे हम फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान। अब सर ये क्या होता है दोस्तों? सर ये क्या होता है द्रव्य? सर ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? तो समझो द्रव्य दोस्तों, द्रव्य का मतलब होता है, द्रव्य मतलब दोस्तों क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान दोस्तों। मैं आपसे कहूं दोस्तों कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? तो दोस्तों ब्रह्मांड का निर्माण केवल 2 ही चीज से हुआ है, एक तो द्रव्य और एक ऊर्जा दोस्तों। द्रव्य और ऊर्जा से, दोनों से मिलकर ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बना होता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ना तो ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, ना ही इसको नष्ट करते दोस्तों। इन दोनों से ही मिलकर दोस्तों हमारा क्या बनाता है? पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होता है दोस्तों। समस्त दोस्तों द्रव्य
कि सर द्रव्य कहता है, तो समझना कि द्रव्य मतलब द्रव्यमान, यानी कि किसी भी वस्तु का वजन हो। यानी कि दोस्तों द्रव्य मतलब कि सब्सटेंस यानी मेटर, पदार्थ। दोस्तों द्रव्य मतलब क्या? पदार्थ। यानी कि दोस्तों किसी भी वस्तु का पदार्थ, और पदार्थ की परिभाषा या द्रव्य की परिभाषा में क्या बोलते दोस्तों कि द्रव्यमान या वजन के द्रव्य हम उसको बोलेंगे जिसका कुछ वजन हो, जिसका दोस्तों क्या हो, जिसका कुछ क्या हो दोस्तों, आयतन हो, वजन हो उसका क्या हो और आयतन हो, और दोस्तों क्या हो उसका, वो स्थान को घेरती हो, स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, जिसमें ऊर्जा के द्वारा परिवर्तन होता हो, ऊर्जा द्वारा परिवर्तन। पॉइंट पकड़ना दोस्तों कि द्रव्य मतलब क्या? द्रव्यमान। यानी कि दोस्तों इस दुनिया में जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है, उसकी परिभाषा है दोस्तों, और परिभाषा क्या बोलती है? यानी कि दोस्तों किसी भी वस्तु को समझना दोस्तों, ये मेरे पास बाटल है दोस्तों, क्या है मेरे पास? बाटल है। यानी कि दोस्तों उसको द्रव्य या पदार्थ हम तब कहेंगे दोस्तों, अब मेरे पास ये बाटल है, ये दोस्तों क्या एक पदार्थ है, क्या दोस्तों एक पदार्थ है। अब जब इस पदार्थ को यहाँ रखा मैंने, तो दोस्तों बताओ क्या इस जो पदार्थ में रखा है, इस पदार्थ का वजन है, द्रव्यमान है? तो इसकी पहली परिभाषा हमें सॉलिड लगती है दोस्तों कि इसका वजन है, इसका द्रव्यमान है, ये मेरे हाथों पर वजन डाल रहे दोस्तों। मैं अगला पॉइंट लेता हूं, क्या इसका आयतन है? तो हाँ है। इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बिल्कुल सब है, इसका आयतन भी है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारे पास क्या? स्थान घेरती हो। अब दोस्तों मेरे हाथ के ऊपर ये जो बोतल रखी है दोस्तों, तो बताओ क्या स्थान घेर रही है? हाँ सर ये स्थान भी घेरती है। यानी कि दोस्तों इसका वजन भी है, इसका आयतन भी है, ये स्थान भी रोकती है दोस्तों। और लास्ट दोस्तों पॉइंट है कि जिसमें ऊर्जा के द्वारा परिवर्तन किया जा सके दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। तो बताओ दोस्तों जो ये मैंने रखा है बोतल, क्या मैं इसको ऊर्जा के द्वारा परिवर्तन कर सकता हूं? अब देखना, ये मैंने दोस्तों पीछे इस पर फोर्स लगाया, बल लगाया। अब जैसे दोस्तों मैं इस पर बल लगाता हूं तो यह सरक रही दोस्तों, ये अपने स्थान को परिवर्तित कर रही दोस्तों। हाँ, यानी कि इसमें ऊर्जा के द्वारा दोस्तों परिवर्तन भी हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों ये है क्या? एक पदार्थ, एक द्रव्यमान है दोस्तों, कि जिसका वजन भी है, जिसका दोस्तों क्या है? जिसका वजन भी है, जिसका आयतन भी है, जो स्थान भी घेरती है, जो ऊर्जा के द्वारा जिसमें परिवर्तन भी होता है दोस्तों, वो आपका क्या है दोस्तों? तो द्रव्यमान। क्या दोस्तों? वही द्रव्य, और इसी द्रव्य और इसी ऊर्जा से मिलकर ही पूरा हमारा ब्रह्मांड बना होता है। और इसी के अध्ययन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स बोलते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट पकड़ना। अब इसके बाद दोस्तों एक मैं कहूं कि इसकी एक परिभाषा और है फिजिक्स की, समझना। मैंने कहा कि विज्ञान की वह शाखा दोस्तों मतलब क्या? वो किताब, वो पुस्तक जिसके अंदर भौतिक के नियम लिखे हो, भौतिक नियम के, भौतिक विज्ञान के कायदे, नियम, कानून सब लिखे हो। उस किताब को, उस पुस्तक को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? शास्त्र। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उससे हम क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। दोस्तों पॉइंट पकड़ना, मैंने कहा कि विज्ञान की भाषा का, विज्ञान की वो किताब जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली, इस प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। दोस्तों समझो, एक उदाहरण देता हूं मैं कि जब एक एक वृक्ष से कोई फल टूटकर नीचे गिरता है दोस्तों, कि जब एक पेड़ से, एक वृक्ष से कोई सेब टूटकर जमीन पर गिरता है, तो भौतिक विज्ञान उसकी व्याख्या करता है कि जरूर वहां कोई ना कोई बल कार्यरत है, जिसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते दोस्तों? भौतिक विज्ञान। फिर से दोस्तों मेरा एग्जाम्पल समझना। मैंने कहा कि जिस वृक्ष से, जिस पेड़ से जो फल टूटकर जब नीचे गिरता है, कि जिस वृक्ष से जो सेब टूटकर जमीन पर गिरता है, तो वहां पर उसकी भौतिक विज्ञान ही व्याख्या करता है कि जरूर उस पर कोई ना कोई बल कार्यरत है जो उसको जमीन की ओर, नीचे की ओर खींच रहा है। और उस बल को दोस्तों आगे आके न्यूटन साहब ने दिया कि ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। एक एग्जांपल दोस्तों और समझो कि जब पानी से भरी हुई एक बाल्टी में एक लोहे की छड़ को डुबाया जाता है दोस्तों, तो छड़ हमें टेढ़ी प्रतीत होती है, तो दोस्तों वहां पर भौतिक विज्ञान व्याख्या करता है उसकी कि जरूर यहां पर प्रकाश का अपवर्तन है, तभी छड़ हमें टेढ़ी दिख रही है। ये है दोस्तों आपका क्या? भौतिक विज्ञान। अब दोस्तों इसको हम समझेंगे आगे बिल्कुल डिटेल में, जब हम अपना सब्जेक्ट चालू करेंगे आगे,
यानी कि हमारा सबसे पहले हम खत्म करेंगे इसके अंदर बायोलॉजी। बायोलॉजी के एंड करने के बाद दोस्तों हम अपना अगला सब्जेक्ट चालू करेंगे दोस्तों, हमारा कौन सा, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। इसको दोस्तों वहां पर आप और डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे, और उसके प्रश्न भी सोल्व करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, इसके एमसीक्यू सारे हम दोस्तों इसके सोल्व वहीं पर करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप समझते हैं किसको, यहां पर केमिस्ट्री को दोस्तों, किसको समझते हैं हम, केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री, इधर बायोलॉजी, बायोलॉजी दोस्तों। अब दोस्तों हम जरा देखते हैं केमिस्ट्री कि दोस्तों केमिस्ट्री क्या है समझना। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं दोस्तों हम कि केमिस्ट्री के पितामह, केमिस्ट्री के पितामह शब्द, अर्थ और दोस्तों परिभाषा। परिभाषा में दोस्तों क्या देखते हैं, समझते हैं, समझो। देखते दोस्तों अब दोस्तों हम समझते हैं कि केमिस्ट्री शब्द हमें क्या बोलता है, केमिस्ट्री परिभाषा क्या है, ये कौन सी शब्द है दोस्तों। आ जाओ ध्यान दो बोर्ड में सभी दोस्तों। सबसे दोस्तों पहला पॉइंट हमारा कि पितामह दोस्तों, कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के दोस्तों हमारे यहां पर पितामह कौन है दोस्तों, समझते, ध्यान दो दोस्तों। इसके पितामह है लेवोसियर, लेवोसियर। आगे दोस्तों हम बात करें कि शब्द केमिस्ट्री शब्द दोस्तों किससे बना है, तो केमिस्ट्री शब्द बना है मिस्र के प्राचीन नाम, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से बना दोस्तों, किससे बना है, कीमिया से। ये दोस्तों आगे दोस्तों मैं बात करूं आपसे कि इसका अर्थ क्या था दोस्तों। केमिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है काला रंग, काला रंग या काला पत्थर, काला रंग या काला पत्थर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या बोलते हैं समझते हैं हम। मैंने दोस्तों यहां पर लिखा है, समझना, काला पत्थर, पत्थर, समझो दोस्तों। अब मेरा पॉइंट नोट करना, मैंने कहा दोस्तों कि जो केमिस्ट्री है दोस्तों, केमिस्ट्री शब्द या फिर केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है दोस्तों, केमिस्ट्री के पितामह, केमिस्ट्री के जनक, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री दोस्तों कौन है हमारे, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे कौन दोस्तों, लेवोसियर। कौन है दोस्तों, लेवोसियर दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपको कि बताओ दोस्तों जो केमिस्ट्री शब्द है दोस्तों, ये कौन से शब्द से बना दोस्तों, तो दोस्तों केमिस्ट्री शब्द हमारा बना है हमारा मिस्र, कौन सा दोस्तों, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से दोस्तों। किससे बना है, प्राचीन नाम कीमिया से। सर ये मिस्र क्या है दोस्तों, तो मिस्र दोस्तों एक क्या है, देश का नाम है दोस्तों, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप जो उत्तर में दोस्तों एक देश है जिसका नाम है प्राचीन नाम मिस्र। आज उस देश को दोस्तों हम बोलते हैं इजिप्ट दोस्तों। क्या दोस्तों, इजिप्ट। उसी दोस्तों इजिप्ट देश का जो प्राचीन शब्द है, प्राचीन शब्द, प्राचीन शब्द, ठीक है, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से दोस्तों कौन सा शब्द बना दोस्तों, हमारा केमिस्ट्री। देखना दोस्तों हमारा ये मैंने लिखा यहाँ पर कीमिया। क्या लिखा दोस्तों मैंने, ये लिखा मैंने कीमिया। अब दोस्तों ये मिस्र के प्राचीन नाम, इस कीमिया से दोस्तों कौन सा शब्द बना हमारा, तो हमारा बना केमिस्ट्री दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे आगे बात करूं कि बताओ दोस्तों कि केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सर क्या होता है, तो दोस्तों केमिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है दोस्तों, काला रंग या काला पत्थर। क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं हम क्या, केमिकल, रसायन, ठीक है, तो केमिकल होता है दोस्तों कैसा, काला। दोस्तों क्या इसका अर्थ होता है, काला रंग या काला पत्थर दोस्तों। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि सबसे पहले रासायनिक गुण, ठीक है, तो रासायनिक गुण दोस्तों सबसे पहले किसके अंदर देखा गया दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले रासायनिक गुण देखा गया था मिट्टी के अंदर दोस्तों। किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। और इसलिए दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को हम बोलते हैं केमिस्ट्री केकिंग। क्या बोलते दोस्तों,
केमिस्ट्री समझना दोस्तों आगे। अब दोस्तों हमारा आगे आता है हमारा क्या परिभाषा कि दोस्तों हमारा कि जो केमिस्ट्री है दोस्तों, केमिस्ट्री की परिभाषा दोस्तों हमें क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री हमें क्या समझाता है दोस्तों, समझते आ जाओ। समझना कि दोस्तों कि जो केमिस्ट्री दोस्तों समझना कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संरचना, किसी पदार्थ की संरचना, उसके संगठन, उसके गुणों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान दोस्तों। फिर समझना क्या बोलते हैं इसकी परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के दोस्तों क्या, किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, यानी किसी पदार्थ के संरचना, उसके संगठन और उसके गुणों में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि सर ये क्या हुआ, तो किसी भी पदार्थ की उसकी संरचना, उसके संगठन, उसके गुणों में होने वाले अध्ययन को बोलते हैं रसायन विज्ञान। सर कैसे होता है ये, सर कैसे बोल दिया आपने, तो समझो दोस्तों। सपोज करो दोस्तों कि जो मेरे पास ये मार्कर है, ये डिजिटल मार्कर ना होते हुए हमारा एक केमिकल, एक इंक वाला मार्कर है। अब तो समझना कि मैंने कहा कि किसी भी पदार्थ के संरचना, उसके संगठन, उसके गुणों में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को हम बोलते हैं क्या, रसायन विज्ञान। तो समझो दोस्तों ये हमारा एक पदार्थ है, क्या दोस्तों, यह हमारा एक पदार्थ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों पॉइंट हमारे पास कि संरचना दोस्तों, कि ये जो हमारा पदार्थ है इसकी संरचना कैसी है, इस पदार्थ की संरचना कैसी है, इसके बारे में अध्ययन करना कि मैग्नेट है नहीं है, ये पूरा इसका संरचना कैसा बना हुआ है, इस संरचना कैसी है, ये जो हमें दिख रहा है ये इसका क्या है, गुण है, इसके बारे में अध्ययन करना। दूसरा दोस्तों क्या, संगठन। अब दूसरा क्या है, संगठन। संगठन का मतलब होता है किससे बना होता है, यहाँ पे हमको क्या किससे बना होता है दोस्तों, यानी कि जो ये मार्कर है किससे बना होता है, इसमें कौन सी इंक डली हुई है, इसमें कौन सा प्लास्टिक यूज है, इसमें किस किस चीजों को मिलाकर इसको बनाया गया है, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, संगठन। ये हो गया संगठन दोस्तों। तीसरा हमारे पास दोस्तों क्या है, गुण, यानी कि जो है ये पदार्थ है इसका गुण क्या है दोस्तों, तो इसका गुण दोस्तों क्या है, लिखने का है, क्या दोस्तों, लिखने का है। यानी कि जो संरचना, जो पदार्थ है उसकी संरचना कैसी है, ये इसके हो गए पहला पॉइंट। दूसरा संगठन, यानी जो पदार्थ है किससे बना होता है। तीसरा दोस्तों क्या, गुण, ये कैसा, किससे बना होता है, ये सॉरी क्या लिखता है, क्या काम करता है, ये होता है इसका गुण दोस्तों। क्या होता है, ये होता है इसका गुण दोस्तों। ये हमारे तीनों पॉइंट, और इसी के अध्ययन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आपका रसायन विज्ञान दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा कि फिजिक्स क्या है, हमारा केमिस्ट्री का दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या समझेंगे, बायोलॉजी। देखिए दोस्तों बायोलॉजी। अब दोस्तों बायोलॉजी क्या होता है, अब हमारे बोर्ड पर यहाँ पर जगह नहीं दोस्तों कि मैं लिख दूं इसके बारे में भी। अब दोस्तों इन तीनों में से सबसे पहले हम अपना पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी दोस्तों। इस बायोलॉजी को पढ़ने के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, आपका ये वाला फिजिक्स। इसको पूरा एंड करने के बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, आपका केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के हमारा साइंस एंड हो जाएगा दोस्तों। समझते आ गया। पहला सब्जेक्ट दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज। पहला सब्जेक्ट हमारा अब स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम क्या, बायोलॉजी दोस्तों। अब दोस्तों बताओ कि सबसे पहले हम बायोलॉजी को पढ़ने से पहले दोस्तों हम देखते हैं कि बायोलॉजी का तो पूरा इतिहास हम बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो ये बायोलॉजी शब्द हमारे सामने है दोस्तों, ये शब्द कैसे आया, इस शब्द ये कौन सी भाषा का शब्द दोस्तों। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों, आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मेरे पास कि शब्द, बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द। अब दोस्तों बायोलॉजी शब्द किससे बना दोस्तों, तो ये दोस्तों बना है ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा का शब्द दोस्तों, तो ये हमारा है ग्रीक भाषा का। सर फिर ग्रीक भाषा आ गया, अभी तो आपने बताया था कि सर हमारा फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द था। हाँ भाई, ये
फिजिक्स भी है ग्रीक भाषा का शब्द, और जो बायोलॉजी है दोस्तों, बायोलॉजी भी कौन सा शब्द है दोस्तों, ये भी आपका ग्रीक भाषा का। सर ग्रीक भाषा मतलब क्या, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी, ग्रीस देश की भाषा ग्रीक, जो हमारे यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, जिसकी राजधानी एथेंस, जहां से हमारा अरस्तु और सिकंदर महान आया था, उसी देश का नाम दोस्तों ग्रीस। और ग्रीस देश की भाषा का नाम दोस्तों क्या है, ग्रीक। जिस प्रकार हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, उसी प्रकार ग्रीस देश की भाषा क्या है दोस्तों, ग्रीक है। समझते आगे आ जाओ, ठीक है, ठीक है सर आगे समझाओ। अब देखो दोस्तों आगे आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम कि जो ग्रीक भाषा से बना, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों समझो कि जो हमारा जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी शब्द दोस्तों, ये हमारे ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से दोस्तों, मैंने कहा कि बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा दोस्तों, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है दोस्तों। अब दोस्तों समझो कि ग्रीक भाषा के वो दो शब्द कौन से हमारे, समझो तो ग्रीक भाषा के दोस्तों दो शब्द हमारे, एक है बायोस, एक है हमारे दोस्तों कौन सो, बायोस, और एक दोस्तों कौन सो हमारो, तो एक है दोस्तों हमारो लोगोस। कौन सा दोस्तों, लोगोस। क्या दोस्तों, बायोस। यानी कि दोस्तों ग्रीक भाषा में हम क्या बोलते हैं, बायोस और लोगोस। यानी कि दोस्तों बायोस का अर्थ क्या होता है और लोगोस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो समझो कि बायोस का अर्थ होता है जीव। क्या होता है दोस्तों, कि बायोस का अर्थ क्या होता है, जीव। और लोगोस का अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो लोगोस का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। समझो दोस्तों कि बायोस मतलब जीव, लोगोस मतलब अध्ययन। सर ये क्या हुआ, तो समझो कि जीवों के अध्ययन को, किसको दोस्तों, जीवों के अध्ययन को, जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, जीवों का अध्ययन। समझो, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। समझो समझो दोस्तों, क्या कहा मैंने कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी दोस्तों, बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना होता है दोस्तों। ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से, तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना होता दोस्तों। पहला कौन सा, पहला दोस्तों बायोस, दूसरा दोस्तों हमारा कौन सा, दूसरा दोस्तों लोगोस। यानी कि दोस्तों बायोस का अर्थ होता है क्या, जीव, और दोस्तों हमारे लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। अर्थात दोस्तों जीवों के अध्ययन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। यानी कि जीवों का अध्ययन ही दोस्तों क्या कहलाता हमारा, जीव विज्ञान। सर ये क्या हुआ, समझो जीव मतलब क्या सर, तो दोस्तों जीव मतलब क्या, तो जीव मतलब होता है दोस्तों पहली बात समझो, जीव मतलब क्या, जीव मतलब जान। जीव मतलब क्या, जान। वो जान नहीं जो हमारी है, जो रोज फोन लगाती है दोस्तों, वो हमारी जान नहीं। जीव मतलब होता है जान, जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर क्या हो, जान हो। सर जान किस में, तो दोस्तों जान किस में, तो जान है दोस्तों जंतुओं में। हम भी क्या है, जंतु, जंतुओं में जान होती है दोस्तों। और जान किसमें, तो वनस्पति में दोस्तों, यानी पौधों में। किसमें दोस्तों, पौधों में। यानी कि जान तो वनस्पतियों में भी है, जान तो जंतुओं में हो दोस्तों। यानी कि जंतुओं का अध्ययन और हमारा वनस्पतियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। दोस्तों इसकी मैं ऑफिशियल परिभाषा आपको बताऊं तो क्या है, कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम समझते हैं, इतना हमने देखा, आगे आ जाओ। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं, इसकी परिभाषा मैंने कहीं बताई आपको, परिभाषा। तो परिभाषा में क्या है इसके, कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें
समस्त जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब दोस्तों कभी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे कि समस्त जीवधारियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, दोस्तों क्या लगाओगे आप? तो लगा देंगे जीव विज्ञान, क्योंकि पॉइंट दिया है कि विज्ञान की वह शाखा कौन सी ब्रांचेस, उसकी कौन सी ब्रांचेस जिसमें सभी यानी कि समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों हम बोलते हैं जीव विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन करेंगे, समस्त पेड़ पौधों, समस्त वनस्पतियां, समस्त हमारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबका हम जिसमें अध्ययन करेंगे दोस्तों, वही हमारा दोस्तों क्या होगा? जीव विज्ञान, यानी कि हमारा बायोलॉजी कहलाएगा दोस्तों। समझते आगे दोस्तों? आगे दोस्तों हम समझते हैं कि शब्द प्रयोग। तो बताओ दोस्तों, सर्वप्रथम शब्द प्रयोग कि दोस्तों सर्वप्रथम विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो समझो कि सर्वप्रथम प्रयोग किया लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। कब किया दोस्तों? 1801 में। कब किया? 1801 ईस्वी में दोस्तों। यानी कि दोस्तों मैं कहूं आपसे कि एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्न में से बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो बायोलॉजी शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया दोस्तों किसने? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दोस्तों। किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया दोस्तों। पूछे कब किया तो बताना दोस्तों कि 1801 में किया। कब किया? तो बोले 1801 में किया दोस्तों। भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों। आगे समझते दोस्तों, अगला इसका हम समझते दोस्तों। समझो कि मैं आपसे कहूं कि बायोलॉजी को सर्वप्रथम किसने पढ़ा दोस्तों? समझो कि बायोलॉजी को यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने दोस्तों अध्ययन की सुविधा हेतु बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? कि यूनान के दार्शनिक, यूनान के किसके दोस्तों? यूनान, ग्रीस वो देश जहां से अरस्तु आए थे। यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने अध्ययन की सुविधा हेतु बायोलॉजी के 2 भागों में बांट दिया दोस्तों। अब देखेंगे 2 भाग कौन से दोस्तों, क्यों बांटा दोस्तों? अध्ययन की सुविधा हेतु। सर ये अध्ययन की सुविधा हेतु क्या समझते पे लाओ? समझो अध्ययन की सुविधा हेतु अरस्तु ने बायोलॉजी को यानी जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट दिया। समझ दोस्तों, मैंने कहा क्या दोस्तों कि अध्ययन की सुविधा दोस्तों, किसकी सुविधा? अध्ययन की सुविधा दोस्तों। सुविधा के लिए तो हमने दोस्तों साइकिल से मोटरसाइकिल बना ली दोस्तों, ताकि हमको आसानी रहे जाने में। सुविधा के लिए दोस्तों हमने घर के ऊपर छत डाल ली, ताकि बारिश में टपके नहीं हमारी छत। किसके लिए? सुविधा के लिए दोस्तों, ताकि हमको आसानी रहे दोस्तों। सुविधा के लिए दोस्तों हमने मार्कर बोर्ड से डिजिटल बोर्ड लगा लिया, ताकि बार बार साफ नहीं करना पड़े, इंक की खपत ना हो। किसके लिए? हमारी सुविधा के लिए दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों सुविधा के लिए अरस्तु साहब ने बायोलॉजी को कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? 2। सर उनको क्या पढ़ी बांट दिया दोस्तों? तो उनको क्या पढ़ी कि उन्होंने 2 भागों में बांट दिया? समझो
कि भाई एक किताब है जिसको हम बोलते हैं कक्षा 10वीं किताब, एक किताब है कक्षा 10वीं की, उसी में दोस्तों क्या होता है, उसी किताब के अंदर आपका केमिस्ट्री विज्ञान में, उसी में फिजिक्स, उसमें बायोलॉजी, सब कुछ उसी में, बॉटनी भी उसी में, सब उस किताब के अंदर। कचरा हो गया, एक पेज खोले तो हमारा बॉटनी, एक खोले तो उसमें कीड़े मकोड़े सब आया था दोस्तों, केमिस्ट्री रसायन सब वो एक के अंदर। अरस्तु साहब ने दोस्तों क्या किया कि अध्ययन की सुविधा हेतु इस बायोलॉजी के अंदर जो बॉटनी आता है, एक आता है जूलॉजी, यानी एक वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोस्तों, इन दोनों को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ रख दिया जंतु विज्ञान, एक तरफ दोस्तों क्या रख दिया, वनस्पति विज्ञान, ताकि क्या हो, अध्ययन की सुविधा हो, पढ़ने में आसानी हो कि एक किताब उठाए तो उसमें बैल बकरी भैंस सब दिखे, जीवी जीव दिखे, जंतु दिखे। एक किताब उठाए तो उसमें सभी वनस्पति पेड़ पौधे सब आ जाए उसके अंदर। अध्ययन की सुविधा दो। आदर दोस्तों आगे समझो कि अध्ययन की सुविधा हेतु अरस्तु ने बायोलॉजी दो भागों में बांट दिया दोस्तों। अब देखते दोस्तों वो दो भाग हमारे कौन कौन से, आ जाओ। एक तरफ दोस्तों मैं लिखता हूं बायोलॉजी, दो भाग। अब दोस्तों पहले भाग का नाम क्या हमारा, एक भाग में रखा है इन्होंने अरस्तु साहब ने जंतु विज्ञान, एक में क्या है दोस्तों, जंतु विज्ञान, यानी कि जूलॉजी। एक में दोस्तों क्या हमारा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी दोस्तों क्या बॉटनी, यानी बोल दो बोटानी, क्या आएगा बॉटनी दोस्तों, समझते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट हमारा कि बताओ कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। मैं आपसे पूछूं तो बताओ वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या वनस्पति विज्ञान क्या, जंतु विज्ञान क्या। अब मैं कहूं दोस्तों जंतु विज्ञान क्या, तो जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है आपका, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन। दोस्तों जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, जंतु विज्ञान। दोस्तों इधर मैं आपसे पूछूं बताओ दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान क्या, तो सर पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन दोस्तों हमारा क्या कहलाता है इधर, वनस्पति विज्ञान। दोस्तों क्या होगा, वनस्पति विज्ञान। जैसे दोस्तों मैं बात करूं आपसे, जैसे 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 मनुष्य, जंतु ही दोस्तों काय में आएंगे, जंतु विज्ञान में। मनुष्य, गाय आपकी, मनुष्य, गाय, कीट, सरीसृप, सरीसृप दोस्तों सब किस में आते हैं आपके, जंतु विज्ञान में, जंतु विज्ञान में आएंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं कहूं जैसे क्या दोस्तों, जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे, दोस्तों पेड़ पौधे आ जाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आगे आपसे बात करूं कि आगे दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि बताओ मुझे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, जंतु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों। दोस्तों इसके आते हैं जनक, जनक है दोस्तों इसके जनक, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। दोस्तों फादर ऑफ जूलॉजी कौन है दोस्तों, दोस्तों फादर ऑफ जूलॉजी दोस्तों आएंगे आपके कौन, यहां पे अरस्तु। कौन दोस्तों, अरस्तु।
इस पॉइंट को दोस्तों मैं अगली स्लाइड में लिखता हूं आपकी, तो समझ में आपको अच्छा आए। जनक दोस्तों, जंतु विज्ञान के जनक कौन है हमारे दोस्तों? तो ये हमारे हैं अरस्तु साहब। कौन है? अरस्तु साहब, समझना दोस्तों। मैं बात करूं कि अरस्तु साहब की पुस्तक का दोस्तों नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम, इनकी दोस्तों पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम दोस्तों। इस हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक में दोस्तों कितने प्रकार के जंतुओं पर इन्होंने अध्ययन किया दोस्तों? तो दोस्तों हिस्टोरिया एनिमेलियम में इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं पर, 500 प्रकार के जंतुओं पर दोस्तों किस पर अध्ययन किया? 500 प्रकार के जंतुओं पर दोस्तों। पॉइंट पकड़ना मेरा कि जंतु विज्ञान के दोस्तों जनक कौन है? तो अरस्तु है। अरस्तु साहब की पुस्तक का नाम क्या दोस्तों? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम है दोस्तों। अध्ययन दोस्तों किया इन्होंने काय पे किया? तो 500 प्रकार के जंतु पर इन्होंने अध्ययन किया दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों इधर देखें कि वनस्पति विज्ञान के जनक दोस्तों कौन है हमारे? दोस्तों इसके जनक हमारे हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस दोस्तों। बात करें कि थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम दोस्तों। क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम दोस्तों। अब बात करें इन्होंने अध्ययन किया कितनों पर? अध्ययन कितने वनस्पति पर अध्ययन किया दोस्तों इन्होंने? तो इन्होंने दोस्तों अध्ययन किया है 500 प्रकार के पौधों पर या वनस्पतियों पर। समझना दोस्तों। फिर से रिवर्स चलते हैं हम एक बार। मैंने दोस्तों कहा कि अध्ययन की सुविधा हेतु, और पीछे चलते अपन, कि अध्ययन की सुविधा हेतु अरस्तु साहब ने बायोलॉजी को दोस्तों कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? तो 2 भागों में दोस्तों। कितने भागों में? यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया दोस्तों। कि मैंने कहा कि अध्ययन की सुविधा हेतु अरस्तु ने बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 2 भाग कौन कौन से दोस्तों हमारे? तो दोस्तों पहला भाग हमारा कौन सा? यहाँ पर जंतु विज्ञान दोस्तों। कौन सा है? जंतु विज्ञान। दूसरा दोस्तों हमारा कौन सा है? दूसरा दोस्तों हमारा है वनस्पति विज्ञान दोस्तों। यानी कि दोस्तों जंतु विज्ञान को दोस्तों हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जूलॉजी दोस्तों। इधर हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? बोटनी। क्या बोलते दोस्तों? बोटनी कहते हैं दोस्तों। अब मैंने पूछा आपसे आगे कि बताओ दोस्तों जंतु विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है आपका दोस्तों? जंतु विज्ञान दोस्तों। और बताओ दोस्तों कि पेड़ पौधों का अध्ययन आपका दोस्तों क्या कहलाता है? तो ये कहलाता दोस्तों आपका वनस्पति विज्ञान दोस्तों। फिर मैंने कहा तो जैसे क्या? तो दोस्तों जंतुओं का अध्ययन जैसे कि मनुष्य, गाय, कीट, सरीसृप, उभयचर दोस्तों, ये सब दोस्तों आपका क्या है? तो बोले जंतु ही सर। आगे जाओ। फिर मैंने कहा कि बताओ मुझे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? कि बताओ मुझे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अब दोनों की जनक कहां देखे हमने इधर। अब दोस्तों जनक कौन है इसके? जंतु विज्ञान के दोस्तों जनक कौन है हमारे? अरस्तु साहब। कौन है दोस्तों? अरस्तु साहब। तो आप कहोगे सर बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु, और जूलॉजी के जनक भी कौन दोस्तों? तो वो भी अरस्तु। हाँ दोस्तों, बायोलॉजी के जनक भी कौन है हमारे? अरस्तु साहब। और जूलॉजी के जनक भी कौन है हमारे? अरस्तु साहब। दोस्तों आगे आ जाओ।
और इन्हीं के शिष्य हमारे ये है इधर। ठीक है दोस्तों, समझेंगे आगे। तो मैंने कहा कि जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु साहब है दोस्तों। अरस्तु की दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो अरस्तु की पुस्तक का नाम दोस्तों यहाँ पर क्या, हिस्टोरिया एनी मेलियम दोस्तों, हिस्टोरिया एनी मेलियम दोस्तों। अब दोस्तों इस पुस्तक के अंदर क्या अरस्तु साहब ने इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग अरस्तु साहब ने अध्ययन किया कितने जंतुओं पर? 500 प्रकार के। यानी कि अरस्तु साहब ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया। इसीलिए दोस्तों हम इनको यानी कि अरस्तु साहब को जूलॉजी यानी कि जंतुओं का जनक कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों आ जाओ इधर आगे कि बॉटनी में दोस्तों, बॉटनी में आते हैं हम, वनस्पति विज्ञान में दोस्तों वनस्पति विज्ञान दोस्तों। अब समझते हैं वनस्पति विज्ञान दोस्तों। वापस इधर मैंने कहा वनस्पति विज्ञान क्या, तो पेड़ पौधों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता हमारा वनस्पति विज्ञान दोस्तों। जैसे पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना, जांचना परखना, सब कुछ करना उनकी, वो पेड़ पौधे कैसे बड़े होते, कैसे ग्रो होता है, उनका जीवन चक्र क्या दोस्तों, उन सबके बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान दोस्तों। तो पेड़ पौधों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है आपका? वनस्पति विज्ञान दोस्तों। समझो। अब मैंने कहा कि वनस्पति विज्ञान के जनक दोस्तों कौन है इधर? तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के हमारे जनक दोस्तों कौन है? थियोफ्रेस्टस। और ये जो थियोफ्रेस्टस है दोस्तों, ये थियोफ्रेस्टस दोस्तों अरस्तु साहब के क्या है? शिष्य दोस्तों। क्या है? ये है अरस्तु साहब के शिष्य। यानी कि अरस्तु साहब के शिष्य थियोफ्रेस्टस ही किसके जनक है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान के दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूं कि थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम क्या दोस्तों? तो दोस्तों थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम दोस्तों। क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम दोस्तों। हिस्टोरिया प्लांटेरम में थियोफ्रेस्टस साहब ने लगभग 500 प्रकार के वनस्पतियों पर अध्ययन किया है। इसीलिए दोस्तों थियोफ्रेस्टस को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक दोस्तों। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते दोस्तों। समझो आगे कि थियोफ्रेस्टस की पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इसी पुस्तक के अंदर फ्रेस्टस साहब ने लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों पर अध्ययन किया और उनका लेखा जोखा उस पुस्तक के अंदर रख दिया दोस्तों। इनको बोलते हैं हम इसका जनक दोस्तों। आप समझते दोस्तों। आगे हम आ जाओ। अब दोस्तों आज के सेशन में इतना बहुत है। हम एक बार इस पूरे सेशन को आज का पूरा रिवाइज करते हैं, पूरे को देखते हैं, फिर दोस्तों कल आप हम आगे चलेंगे और दोस्तों हम आगे देखेंगे कि वर्गीकरण दोस्तों, वर्गीकरण के पितामह कौन है, वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों, 5 जगत सिद्धांत दोस्तों क्या है, द्विनाम पद्धति क्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपने मेन टॉपिक हमारा कौन सा दोस्तों, यानी कि हमारा कोशिका, उसके बाद पोषण वगैरह, तो सारे हम टॉपिक बिल्कुल एक वाइज पढ़ते जाएंगे दोस्तों। फिर दोस्तों हम चलते आगे पर रिवाइज करते हैं आज। चलो दोस्तों हम आते हैं आपस कहां पर, भाषा पे। समझना दोस्तों, हमारा दोस्तों आता है सामान्य विज्ञान। पूरा दोस्तों हम रिवाइज करते हैं, फिर चलते हैं आगे। हमने दोस्तों टॉपिक स्टार्ट किया था आप सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस दोस्तों। जनरल साइंस में हमने देखा सबसे पहले कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो साइंस शब्द की हमारी उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से। लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से, जिसका दोस्तों अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज दोस्तों। अर्थ क्या होता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, कि परिभाषा क्या है इसकी दोस्तों। तो हमने देखी इसकी परिभाषा की प्रकृति के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, साइंस कहते हैं दोस्तों। या हमने लिखा कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान ही दोस्तों क्या है, विज्ञान है। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो भी वस्तु उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उनके बारे में जानना, यही दोस्तों क्या आपका पूरा साइंस है दोस्तों। आगे दोस्तों हम देखें तो हमने क्या देखा दोस्तों, तो आगे दोस्तों हमने देखा इसके अंदर कि विज्ञान को मुख्यतः हमने कितने भागों में बांटा दोस्तों, 3 भागों में बांटा। पहला दोस्तों हमारा कौन सा, प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा औपचारिक विज्ञान दोस्तों, तीसरा हमारा कौन सा, सामाजिक विज्ञान दोस्तों, यानी कि हमारा नेचुरल साइंस, हॉर्मल साइंस और सोशल साइंस दोस्तों। अब दोस्तों हमने देखा कि प्राकृतिक विज्ञान में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि औपचारिक विज्ञान में क्या है, गणित और लॉजिक। हमारा सामाजिक विज्ञान में क्या दोस्तों, मानव व्यवहार और
समास दोस्तों ये देखा। इसके बाद दोस्तों हमने आगे क्या पढ़ा इसमें, आगे दोस्तों हमने इसमें पढ़ा कि साइंस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों असल रूप में विज्ञान शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम तो प्राकृतिक विज्ञान के लिए करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने देखा जो हमारी पृथ्वी को हमने बांट दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, 3 भागों में बांटा दोस्तों। सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर कि फिजिक्स के पितामह कौन है दोस्तों, तो अल्बर्ट आइंस्टीन है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन है दोस्तों। उसके बाद में देखा कि ये शब्द कौन सी भाषा का दोस्तों, ये है ग्रीक भाषा का। अर्थ दोस्तों क्या है इसका, प्राकृतिक विज्ञान दोस्तों। परिभाषा इसका क्या, द्रव्य और ऊर्जा के अध्ययन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इसको फिजिक्स दोस्तों। हमने समझा था यहाँ पर कि द्रव्य, वजन, आयतन, स्थान, घटती ऊर्जा, सारी चीजें हमने उस समय समझ ली इसको। आगे दोस्त समझते हैं हम इसके अंदर क्या देखा हमने, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के दोस्तों पितामह कौन है, तो लेवोसियर है दोस्तों। फिर दोस्तों हमने देखा इसके अंदर कि ये शब्द किससे बना होता है, तो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से बना होता है दोस्तों। फिर हमने देखा इसके अंदर कि इसका अर्थ क्या होता है, काला रंग, काला पत्थर होता है। इसकी परिभाषा दोस्तों हमने समझ ली कि पदार्थ, संरचना, संगठन, गुण क्या होते हैं दोस्तों, सभी हमने देखा यहाँ पर। आगे दोस्तों हमने क्या देखा इसके बाद हमने देखा दोस्तों कि जीव विज्ञान, हमने हमारा एक विषय स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी, देखिए बायोलॉजी सरो। अब हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया दोस्तों, हमने देखा सबसे पहले कि हमारा बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना होता है दोस्तों। पहला बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस मतलब होता है जीव, लोगोस मतलब होता है दोस्तों कि हमारा अध्ययन। और दोस्तों बायोस मतलब अध्ययन, ठीक है दोस्तों, सॉरी बायोस मतलब जीव, लोगोस मतलब अध्ययन। यानी कि जीवों को अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है हमारा, यहाँ पर जीवों को अध्ययन कहलाता है हमारा क्या दोस्तों, जीव विज्ञान कहलाता है दोस्तों। आगे हमने क्या देखा इसके अंदर, आगे हमने देखा परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। फिर हमने देखा कि सर्वप्रथम शब्द प्रयोग लेमार्को ट्रेवेरियस ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। यानी कि दोस्तों बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये किया हमारा लेमार्को ट्रेवेरियस ने किया दोस्तों, 1801 में किया। इसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, तो हमने देखा दोस्तों कि अध्ययन की सुविधा है तो अरस्तु ने बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया दोस्तों। अब 2 भागों में दोस्तों कौन से देखे इसके अंदर, 2 भाग दोस्तों में देखे, एक देखा आपने जंतु विज्ञान, एक देखा हमने वनस्पति विज्ञान, यानी एक हमारा जूलॉजी, एक हमारा बॉटनी दोस्तों। अब इसमें जंतुओं के अध्ययन को हमने कहा जंतु विज्ञान, पेड़ पौधों के अध्ययन को हमने कहा वनस्पति विज्ञान। जैसे कि इधर मनुष्य, गाय, कीट, सरीसृप सब कुछ आ गया दोस्तों जंतु विज्ञान में, इधर पेड़ पौधे हमारे आ जाते दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा जनक दोस्तों। जूलॉजी के जनक कौन, अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमलियम। और इनके अध्ययन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया दोस्तों। आगे दोस्तों हमने देखा कि इधर थियोफ्रेस्टस साहब कि दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरा में दोस्तों। इन्होंने कितने वनस्पतियों पर अध्ययन किया दोस्तों, तो लगभग 500 प्रकार के वनस्पतियों पर अध्ययन किया दोस्तों। आज दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे कि वर्गीकरण क्या होता है, कैरोलिनियस का वर्गीकरण सिद्धांत हमारा। फिर दोस्तों बाइनोमस मेथड क्या होती है, 5 जगह सिद्धांत क्या होता है। इसके बाद हमारा दोस्तों हमारा मेन टॉपिक चालू करेंगे हम कोशिका के बाद पोषण, विटामिन, खनिज सब दोस्तों इसका कंटिन्यू परंतु ठीक है दोस्तों, आज हमारा इतना बहुत है। अब आप सभी का धन्यवाद। हम आगे इस प्रकार चलते हैं। देखिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।